नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित उद्घाटन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सुंदरपुर स्थित बीजेपी नेता नाथी राणा के कार्यालय पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी, पूर्व विधायक नरेश सैनी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। कार्यकर्ताओं में नेताओं का जोरदार स्वागत भी हुआ है और माहौल बेहद ही उत्साहपूर्वक नजर आया। इसके साथ ही नाथी राणा ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर भी बताया और कहा कि ये प्रोजेक्ट क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई दिशा देगा। देश के सभी प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून प्रोग्राम है उसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। बैरकपुर से निकल के वहाँ तक उनका स्वागत यहाँ की जनता जनाकर काफी सब करेगी। वही पेशेवरों का प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पनकी रोड पर मामूली वाहन पार्किंग विभाग ने पूरे देर शाम तक अचानक से ही हिंसक रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस चौकी से कुछ दूरी कदम पर ही दो गुटों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें करीब 30 से 40 युवकों ने जमकर मारपीट की है, जिसमें लात घूंसे चलते हुए हैं और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। घटना के दौरान राहगीर सहम गए हैं और कुछ देर तक स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण रही। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आई। एएसपी ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की, जो कि अब कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। पुलिस लगातार ये जांच कर रही है कि चौकी के पास इतनी बड़ी घटना के दौरान पूरी तरह से जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो क्यों नहीं हुआ। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज दिनांक 10 अप्रैल को रात को 9 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कल्याणपुर पुलिस स्टेशन में कि पनकी रोड पे एक कार सवार और एक बाइक सवार में भिड़न की मारपीट की घटना हुई है। उसके बाद तुरंत ही पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और वहां पे जो भी अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है। जल्द ही उन पे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सभी अभियुक्तों की तलाश जारी है। आज दिनांक 10 अप्रैल को कानपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जहां एक ससुर द्वारा अपनी बहू मीनाक्षी दुबे के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी महिला को घसीटते और पीटते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि पीड़ित लगातार छोड़ देने की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी 2020 में हुई थी और उसने अपने वीडियो में चोट के निशान भी दिखाकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ससुर द्वारा अपनी बहू को मारते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो थाना चकेरी से संबंधित है। इसमें अभी पीड़िता के द्वारा तहरीर प्राप्त हुआ है, जिसमें चकेरी पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक ससुर द्वारा अपनी बहू लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर के सामने रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा उस समय सामने आया जब आलू से भरे ट्रक ने बोरियों को जोरदार टक्कर मार दी। बैरियर को ये जोरदार टक्कर मारी है। ऐसे में क्रॉसिंग की गेट टूट गई है और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के कुछ देर बाद से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए ट्रैफिक को सुचारू कराया। बदायूं क्षेत्र से खबर है, जहां पर चलती कार में अचानक से ही भीषण आग लग गई और उसमें सवार विवाहित प्रिया भारद्वाज की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उनके पति
अर्पित भारद्वाज गंभीर रूप से झुलस गए। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दंपति शाहजहांपुर के अस्पताल से पत्नी का ऑपरेशन कराकर देर रात घर लौट रहे थे और तभी कार में आग लग गई और महिला गाड़ी में लेटी होने के कारण बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पति को अस्पताल भेजा और मृतका के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतापुर से खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि केंद्र पर बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़ी गतिविधियों के वजह एक परिवार का कब्जा बना हुआ है, जिससे सरकारी योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि केंद्र पर ना तो नियमित कक्षाएं चल रही है और न ही बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी ने इसे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कसकुंडा में है, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में एक परिवार रह रहा है। ऐसी स्थिति में वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे, तो उनका कहाँ भोजन बनता होगा और उनको कैसे कहाँ बैठाया जाता हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और देखने में, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में जब पूरा परिवार वहाँ अपना आशियाना बना के रह रहा है, तो बच्चे वो कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे गांव में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वहाँ भविष्य है उन लोगों का? वैसे कम से कम उस गांव के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र में कम से कम 150 तो बच्चे होंगे ही, जिन बच्चों को शिक्षा अंधकार में जाता है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस पर तत्काल इसकी जांच कराई जाए, किनके द्वारा उन परिवारों को वहाँ पे सहारा दिया गया, वहाँ रह रहे हैं, किसके आदेशानुसार। कितने दिन से सेंटर बंद है और इस पर लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बस सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने दिन से, ये सोचने का विषय है। हमने डीओ साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करा के और तुरंत। वहीं ललितपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जो गिरोह बनाकर अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि वो विवेचनाओं से नाम हटवाने के लिए पैसे लेने और पुलिसकर्मियों और नागरिकों की बातचीत रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करता था। जमीनों पर लगातार वो अवैध कब्जे की रणनीति बनाना और साथ ही एक्सीडेंट मामले में दबाव बनाने जैसे कार्यों में शामिल था। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर 60,000 रुपए लेकर मामले से नाम हटवाने की साजिश रची। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई जो है अब शुरू कर दी है। बर्खास्त मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत साथी पुलिसकर्मियों व अन्य नागरिकों की रूटीन बातों को रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने, अवैध वसूली करने, जमीनों पर अवैध कब्जा करने, एक्सीडेंट संबंधी मुकदमों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को विवेचक पर दबाव बनाकर चेंज करवाने, साथ ही अपराधियों को पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आत्महत्या का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने आदि के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 323/26 की विवेचना में विवेचक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 10/4/26 को वांछित अभियुक्त बर्खास्त मुख्य आरक्षी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके साथी गोलू यादव पूर्व से ही जेल। कुशीनगर क्षेत्र में एक गांव में 5 साल के नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों ने विद्यालय के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्कूल में लड़कियां में पढ़त रही, स्कूल से जब चलल बिया तो ब्लड गिरल बा, घरे आयल बिया, ब्लड बहुत तेज गिर गई बा। भाई पर्दार मिल के ओकरा संभरले बा। ओकरा बाद से हमारे लगे फोन गइल बा, हम गेहूँ काटत रहनी है, फोन गइल बा, हम पहुँचल बानी आ लेके अपना सेवरही थाना एथी में डॉक्टरी में पहुँचल बानी। तुरंत डॉक्टर साहब रिफर कर दिले बड़े हमरा के पडरौना जिला पर। अब वही वैसे ही भी हम बानी। ये हमारे पास 5 साल की एक बच्ची है अंजलि, जो अब उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आजकल के समाज में छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उसे किस तरीके से पूछे कि वो अपना सब कुछ बता पाएगा उसके साथ क्या हुआ है। मेरी वो छोटी बहन है और वो गांव के स्कूल में पढ़ती है सरकारी, और जब ये स्कूल में गई और वहाँ से पढ़ कर आई तो ब्लडिंग शुरू हो गया
और वहाँ से जब हम लोग हॉस्पिटल लाकर आए तो यहाँ बलात्कार का शिकायत हुआ। अब मान लीजिए ब्लड मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा है और शरीर भी मतलब बहुत खतरनाक है, यानी मतलब दर्दनाक से किया गया है उसको। स्कूल में लड़कियां अमेठी जिले में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि कई स्कूल जो हैं वो एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशनों को महंगी किताबें लागू कर रहे हैं और अभिभावकों को तय दुकानों से ही खरीदने का दबाव बना रहे हैं। नर्सरी से कक्षा 8 तक किताबों का खर्चा जो है 1500 से 5000 रुपए तक पहुंचने से परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जामुनगर की बात करें या फिर जगदीशपुर की गौरीगंज और तिलोई मुसाफिर खाना क्षेत्र में ये समस्या अधिक देखने को मिल रही है, जिस पर अभिभावकों ने प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई है जिसमें समिति के नामी सदस्यों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और अभिभावक प्रतिनिधि भी शामिल थे और शुल्क नियामक अधिनियम 2018 के विशिष्ट प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया गया है और जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो उस अधिनियम में प्रतिबंधित है ना करें। किसी भी रूप में शुल्क अधिक लेना या यूनिफॉर्म या किताब या प्रतिबंधित कोई भी ऐसी सामग्री जिन्हें बेचना उपयुक्त नहीं है, तो सारी चीज़ें इस अधिनियम की व्यवस्था के तहत कवर की गई हैं और सारे प्रधानाचार्यों को, प्रबंधकों को इन प्रोविजन से अवगत करा दिया गया है। वहीं अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब छपरा से दिल्ली जा रहे कंटेनर का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और यातायात को सामान्य कराया। यह घटना बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अमेठी जिले में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायतों के बाद जांच और कार्रवाई के बावजूद भी सिलेंडर की किल्लतें कम नहीं हो रही है। एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहां पर उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ओटीपी मिलने के बाद भी पर्ची जारी न होने और पासबुक जमा होने के 10-10 दिन बाद भी बुकिंग न कटने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेठी में यूपी प्री स्टेट शूटिंग चैंपियन 2026 के लिए ट्रायल का सफल आयोजन किया गया है, जिसमें एयर पिस्टल और साथ ही एयर राइफल प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया गया है। डीएम के निर्देश पर इस योजना में कुल 88 बालक और 25 बालिकाओं ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों को नवनिर्मित शूटिंग रेंज में 11 और 12 अप्रैल को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद से टीम अयोध्या में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रवाना होगी। अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र में शमशाद मार्केट के आसपास अवैध डग्गामारी और बिना परमिट जो है लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि ट्रैवल एजेंसियां मिलकर डीएम कार्यालय के पास से हर 2 घंटे में अवैध बसों का संचालन कर रही है, जिससे परिवहन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये संचालन पिछले कई सालों से लगातार जारी है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। मामले को लेकर एसपी ट्रैफिक ने आरटीओ के साथ संयुक्त कार्रवाई की बात कही है और अवैध बस संचालकों पर सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की हमेशा से मंशा रही है कि कोई भी डग्गेमार वाहन ना चले, जिसके लिए प्रभावी कार्रवाई जिले में भी की जा रही है। जो आपने अभी बताया शमशाद के आसपास, उसको भी पता करके जांच करके आरटीओ के साथ मिलकर के उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और क्या सही है क्या उसको पूरा पता कर लिया। कि आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की हमेशा से मंशा रही है कि कोई भी डग्गेमार वाहन ना चले, जिसके लिए प्रभावी कार्रवाई जिले में भी की जा रही है। जो आपने अभी बताया शमशाद के आसपास, उसको भी पता करके जांच करके आरटीओ के साथ मिलकर के उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और क्या सही है क्या उसको पूरा पता कर लिया। कि आपको
कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोर ने मात्र 10 सेकंड में खड़ी बुलडोजर बाइक को चोरी करके फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी बड़ी सफाई से बाइक स्टार्ट करके मौके से भागता हुआ नजर आ रहा है। चौकी के बेहद ही नजदीक हुई इस वारदात ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मिर्जापुर में निजी स्कूलों द्वारा किताबें और साथ ही रीएडमिशन फीस और महंगी ड्रेस यूनिफॉर्म की अनिवार्यता के खिलाफ अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई स्कूल नियमों को दरकिनार करके मनमाने तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं और तय दुकान से ही सामग्री खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिससे बच्चों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सभी निजी विद्यालयों की मान्यता और फीस व्यवस्था की जांच की मांग की गई। नाम सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण। हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के कार्यकर्ता मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश सेठ जी और नगर अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह जी के नेतृत्व में मिर्जापुर जनपद में जो प्राइवेट विद्यालयों ने बेतहाशा फीस वृद्धि करके लूट मचाई हुई है, किताब, कॉपी, ड्रेस, शूज खरीदने के नाम पर अपने अधिकृत दुकान भारी कमीशन खोरी लेकर तय किए हुए हैं और बच्चों के अभिभावक एकदम त्रस्त हो गए हैं। इतना उनका मानसिक दोहन, आर्थिक दोहन हो रहा है। उस के खिलाफ आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे पहले गए थे, वहां प्रदर्शन हुआ जिला मुख्यालय पर। जिलाधिकारी से हम लोग मिले। अभी हम लोग संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय आए हुए हैं। हमारी श्री जेडी साहब श्री उदयवान जी से मुलाकात हुई। हम लोगों ने उनको भी मिर्जापुर के अभिभावकों के दर्द से अवगत कराया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि प्राइवेट विद्यालयों का जो मनमानापन है वो नहीं होने देंगे वो, और इसको देखेंगे, जांच करेंगे। और हमको भरोसा है कि अगर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बात का संज्ञान लेंगे कि किस प्रकार से प्राइवेट विद्यालय शिक्षा का बाजारीकरण करके लूट मचाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे मिर्जापुर के अभिभावकों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभिभावकों का जो मानसिक और आर्थिक दोहन हो रहा है, उस पर रोक लगने का। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल शिक्षकों को जीपीएफ खातों को तुरंत ही अपडेट किया जाए, क्योंकि शासन द्वारा 31 मार्च तक की समय सीमा तय होने के बावजूद ये प्रक्रिया लंबित है। शिक्षकों ने यह भी मांग उठाई है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प पत्र भरवाने के अंतिम तिथि जो है वो 10 अप्रैल से पहले सुनिश्चित की जाए और मृतक आश्रित कोटे से योग्य विद्यार्थियों को शिक्षक पद पर तत्काल सुयोजित किया जाए। इस दौरान संघ ने विभागीय उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। मैं राजेंद्र तिवारी, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज जो हम लोग जो बिंदुओं को लेके बैठे हैं वो हमारा बिंदु 2005 से ही शुरू हुआ है। जो हमारे शिक्षक एनपीएस में आए हैं, बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे विद्यालय से हमारा 10% तो कट जाता है, सरकार 14% देती है। वो जो 14% और 10% मिला के होता है, वो आज तक हम लोगों के खाते में जो मुझे बताया गया है कि 24 अक्टूबर 24 तक का ही जमा है। अब आप सोचिए कि 25 बीत गया है, 26 चल रहा है। ये स्थिति है, जबकि अन्य जिलों में ये स्थिति नहीं है। अन्य जिलों में अभी हमें ज्ञात हुआ है कि मार्च तक का जमा हो चुका है। किस कारण से रुका हुआ? अब ये लापरवाही है, यहाँ की विभाग की लापरवाही है, यहाँ के डीआईएस की लापरवाही है, यहाँ की कर्मचारियों की लापरवाही है, और क्या कहा जा सकता है। मेरा यूपी के मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लेखपाल सत्येंद्र सिंह बघेल और उनके सहयोगी परमेश्वर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जमीन की पैमाइश के नाम पर लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की थी। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर देहात कोतवाली क्षेत्र से जब बुक सेंटर से दोनों को दबोचा गया है और गिरफ्तारी के बाद से दोनों को देहात कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में स्थित सेवी ग्रैंड होटल बार के पास 5 मार्च को हुई करीब 75 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पीड़ित नकुल सिंह को बैग छीनकर वारदात को अंजाम दिया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम सर्विलांस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 45 लाख रुपए नकद और बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि होटल ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर पैसे की जानकारी के आधार पर लूट की साजिश रची थी, जबकि गिरोह के 3 अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। 4 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सेवी ग्रैंड होटल के बाहर से कुछ लोगों ने एक आदमी से बैग छीना है और छीनकर भाग गए हैं। तत्काल पुलिस ने उस घटना का संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज किया गया। काफी टीम्स आगे और पीछे की तरफ जाने के रास्ते आगे थे, आने के रास्ते की तरफ सीसीटीवी लेके गए, मैनुअल इनपुट्स और टेक्निकल सर्विलांस सबकी मदद से फाइनली कल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें टोटल 75 लाख की लूट हुई थी, जिसमें से कल पुलिस ने 5 अभियुक्तों के पास से 45 लाख कैश और जो जिस व्हीकल से नई घटना की थी उसको बरामद किया। 4 तारीख अमेठी में जल जीवन मिशन के निर्माणाधीन टंकी से सोलर पैनल चोरी का मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर अज्ञात चोरों ने रात के समय साइट पर धावा बोलकर गेट का ताला तोड़ दिया है और करीब 33 सोलर पैनल चोरी करके फरार हो गए हैं, जिनमें 18 लगे हुए और 15 रखे हुए पैनल शामिल हैं। सुबह जब पंप ऑपरेटर मौके पर पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चला और तुरंत ही संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को सूचना दी गई। इसके बाद से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। राम कुमार सिंह नाम है मेरा सर, और घटना जो है पंप हाउस पे हम गए थे। कहाँ है पंप हाउस? पंप हाउस गाजीपुर ग्राम सभा में, और वहाँ से 10 बजे खाना खाने के लिए गए सर, और उसके बाद में वहाँ से जब हम वापस सुबह आए हैं तो यहाँ जो है ताला तोड़ करके और चोरी हो चुकी थी। क्या चोरी हुई? पैनल जो है कितने पैनल? 33 पैनल उठा करके ले गए हैं सर। लगभग कितने की चोरी? लगभग 5.5 लाख रुपए। शिकायत की है? शिकायत जो है थाना अध्यक्ष के पास आकर के एप्लीकेशन दिए। राम कुमार सिंह नाम है मेरा सर, और घटना जो है पंप हाउस पे हम गए थे। कहाँ है पंप हाउस? पंप हाउस गाजीपुर ग्राम सभा में, और वहाँ से 10 बजे खाना खाने के लिए गए सर, और उसके बाद में वहाँ से जब हम वापस सुबह आए हैं तो यहाँ जो है ताला तोड़ करके और चोरी हो चुकी थी। क्या चोरी हुई? पैनल जो है कितने पैनल? 33 पैनल उठा करके ले गए हैं सर। लगभग कितने की चोरी? लगभग 5.5 लाख रुपए। शिकायत की है? शिकायत जो है थाना अध्यक्ष के पास आकर। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान संगठन ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। किसानों ने यह भी कहा है कि 31 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र शुरू होने के आदेश के बावजूद भी 10 अप्रैल तक खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री जैसे नए नियमों को लेकर भी असंतोष जताया जा रहा है। धरने को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नई पुरानी मांगे हैं हमारी। लगातार किसानों की बात ना सुन के मंडी में तौल नहीं हो रही। किसान हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई खरीद नहीं हो रही। मंडी जाते हैं तो पुलिस कहती है कि आप मंडी नहीं जा सकते, और पुलिस से हमारे कभी माहौल बिगड़ा नहीं, लेकिन हमारे सीओ साहब जो हैं पूरनपुर, इनमें थोड़ा कुछ है कि ये भी अनुज चौधरी बनना चाहते हैं। अनुज चौधरी वाली भाषा बोलते हैं कि किसान मंडी में नहीं घुसने देंगे, ये है वो है। तो इनकी भाषा को लेकर जो है आज सीओ साहब के यहाँ ही बैठे। वैसे हमारा पुलिस वाले सभी हमारे भाई हैं, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। हमारे संगठन का जो रिकॉर्ड है, पिछले 25 साल से हम संगठन में हैं, लेकिन कभी हमें थाना घेरने की नौबत नहीं आई, कभी पुलिस के किसी कांस्टेबल से भी विवाद नहीं हुआ। लेकिन सीओ साहब की भाषा जो है ये अक्खड़ है, अनुज चौधरी वाली भाषा है,
हम शांत लोग हैं, तराई का ठंडा जिला है। हमें ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में अचानक से ही भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना में गोदाम में रखे कबाड़ का काफी सामान जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रभारी महोदय ने सूचना दिया है कि आग कबाड़ की दुकान में बहुत तेज से बढ़ रही है, तुरंत जो है फायर टैंकर बड़ी वाली गाड़ी लेके तुरंत आओ। तत्काल मैं यूनिट तुरंत रवाना हुए, तुरंत जो है आग पे पानी डाला, आग शांत हुई, कवर कर लिया है। तो कितनी आग फैली थी लगभग? पूरे हॉल के अंदर पूरे कबाड़ में आग फैली हुई थी। प्रभारी अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद के दौरान गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि हालत जो है वो बेहद ही खराब बताई जा रही है, जिसके बाद से पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में अयोध्या से खबर है, जहां पर इलाज के दौरान हालत जो है बेहतर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमें गठित कर दी है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो हैं बलवंत चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज थाना महाराजगंज पर दलपतपुर ग्राम के रहने वाले राजेश सिंह ने पहुंच करके सूचना दिया। जब सुबह वो अपने घर पर मौजूद थे, उसी समय इनके विपक्षी हैं भीम सिंह, मुकुल सिंह और अखिल और झुन्ना, इन लोगों ने आकर के कल गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक इन सब के बीच में विवाद हुआ था, उसी को लेकर के आज फिर गाली गलौज करना शुरू किया। इनका ये भी कहना कि जब हमने गाली देने से रोका तो भीम सिंह ने हम सब के ऊपर फायर किया और इस फायरिंग में इनके लड़के ऋषि सिंह के एड़ी में गोली लगी है। जो है इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मौके पर पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल से पाया गया कि जो ऋषि सिंह है उसके एड़ी में गोली लगी थी। जो है इसको तत्काल उपचार हेतु CSC पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। जो है इस पूरे प्रकरण में शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज थाना महाराजगंज पर दलपतपुर ग्राम के लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड थाना क्षेत्र में आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव में लंबे समय से बिना अनुमति के गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग का संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 7 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और तौल मशीन बरामद की गई है। शुरुआती जाँच में यह स्पष्ट हुआ है कि पूरा कारोबार अवैध रूप से चल रहा था, जिससे आसपास के लोगों को सुरक्षा को गंभीर खतरा बताया जा रहा था। ऐसे में फिलहाल विभाग ने सभी सामान जो है वो कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में लखनऊ में गैस रिफिलिंग पर पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस कार्रवाई में 7 सिलेंडर जो हैं पुलिस ने जब्त किए हैं और इसके साथ ही अवैध उपकरणों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में गैस रिफिलिंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध तरीके से यहां पर गैस रिफिलिंग की जा रही है, जिससे आम नागरिकों की भी सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस दौरान रिफिलिंग के उपकरण बरामद किए हैं और साथ ही 7 गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं। अयोध्या धाम में प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र यादव द्वारा अयोध्या पैंथर का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुरेश यादव लंबे समय से समाज सेवी क्षेत्र में सक्रिय हैं और गरीब कन्याओं और विवाहित साथ ही माध्यमिक छात्रों के सम्मान और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों ने उनके कार्यों की सराहना की और इससे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। वहीं बहराइच जिले में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने अवैध काली फिल्म में लगे वाहनों को खिलाफ
बड़ा अभियान चलाया और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण में चलाए गए इस अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में संघ चेकिंग की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 22 वाहनों से काली फिल्म हटाई गई और संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया। कोतवाली देहात, दरगाह और साथ ही रामगांव जैसे कई क्षेत्रों में अलग अलग वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो यातायात नियमों का पालन करें और अवैध काली फिल्मों का उपयोग न करें, अन्यथा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के अयोध्या में नगर की सरकार आपके द्वार अभियान के तहत महापौर ने हनुमान कुंड वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार और पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत बिरला मंदिर की उत्तरी छोर से की गई, जहां पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया और गोबर और गंदगी मिलने पर महापौर ने नाराजगी जताते हुए तुरंत ही सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जलवापुरन क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या उठाई, जिस पर सड़क ऊंची करने और जल निकासी व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया गया। जल निगम द्वारा सीवर लाइन कार्य पूरा करने के लिए भी 2 माह का समय लिया गया, जिसके बाद से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई। पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 5,000 रुपए नगद और तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इन घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।